हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक और बार हमारे परमेश्वर ने हमारी सहायता मदद की, एक और नया दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम जो बात करेंगे वो प्रेम के ऊपर बात करेंगे। परमेश्वर का प्रेम कैसा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और यदि हम प्रभु के भक्त हैं, परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, तो हमारे बारे में प्रेम क्या बात करता है, इसके बारे में हम सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। जो मैं आपके सामने जो परमेश्वर के पवित्र वचन से जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय। वहाँ पे हम देखेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में कि परमेश्वर का प्रेम और मनुष्य का प्रेम कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो मेरे साथ पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय वचन 1 से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। यदि आज हम परमेश्वर के भक्त हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, उसके मार्गदर्शन पे चलते हैं और हम अपने आप को कहते हैं हम भक्त हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं और हम अपने आप को कहते हैं हम धर्मी हैं, और यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर का वचन बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहा है हम क्या हैं, ठनठनाता हुआ पीतल हैं और झनझनाती हुई झांझ है। मेरे प्रियो, ठनठनाता कौन है, झनझनाता कौन है? वो बर्तन जिसके अंदर कुछ भरा नहीं होता है, जो खाली होता है, वो बर्तन क्या करता है, झनझनाता है। वो बर्तन क्या करता है, आवाज करता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ है नहीं। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि आज हम अपने आप को धर्मी बता रहे हैं, यदि आज हम कह रहे हैं हम बहुत बड़ी प्रार्थना करने वाले हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन यदि प्रेम नहीं है आपके अंदर, तो ऐसी भक्ति को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है, वो स्पष्ट तरीके से प्रभु कह रहा, यदि हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, स्वर्गदूतों का मतलब समझते हैं ना, 24 घंटे परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और वो कोई पाप भी नहीं करते हैं। प्रभु कह रहा है यदि तुम उनके जैसे भी बोलियां बोलते हो और यदि प्रेम नहीं रखते हो, तो वो स्वर्गदूतों जैसी बोलियां बोलने का कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है परमेश्वर की नजर में। यदि हम प्रेम नहीं रख रहे हैं, यदि हम अपने भाई से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर में हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी भक्ति का कोई भी मतलब नहीं है। हमारी भक्ति उसी से जाहिर होती है जब हम प्रेम करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा है, जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूं वैसे तुम भी एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। तो हमारी भक्ति डिपेंड करती है प्रेम के ऊपर। यदि हम भक्ति करते हैं, यदि हम धर्मी हैं, तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, प्रेम सब बुराइयों को क्या करता है, ढांप देता है। प्रेम अपने भाई की बुराइयों को उछालता नहीं है, प्रेम अपने भाई की बुराइयों को क्या करता है, ढांपता है। यदि प्रेम है तो, लेकिन आज इसका अपोजिट है, आज इसका उल्टा है। लोग एक दूसरे की बुराइयों करने में मजा आता है, लोगों को एक दूसरे की बुराइयों को क्या करते हैं, लोग उछालते हैं। अरे फलाना व्यक्ति तो ऐसा है, वो उस काम में पकड़ा गया, वो ऐसे करते हुए पकड़ा गया, हमें बुराई करने में मजा आता है। यदि ऐसा है तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हालेलुया, हम धर्मी नहीं, हम भक्त नहीं है उसके। यदि हम उसके भक्त होते तो हमारे अंदर प्रेम होता, और प्रेम जब हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर दया आएगी, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम करता उसी व्यक्ति के अंदर दया भी आती है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होता उस व्यक्ति के अंदर नम्रता भी आती है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है, जिस व्यक्ति के अंदर, वो एक दूसरे की बातों को समझता है और एक दूसरे पे दया करता है। ये प्रेम की क्वालिटी है।
इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोले और प्रेम न रखें तो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि 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 मैं आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ और यदि मैं आपसे प्रेम नहीं रख पा रहा हूँ तो मेरी भक्ति का कोई भी मतलब नहीं है, मेरी भक्ति का कोई भी अर्थ नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप को संतुष्ट कर रहा हूँ, परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। जब हमारे अंदर प्रेम होगा, परमेश्वर की भक्ति हमारे अंदर दिखाई देगी। हालेलुया। जब हमारे अंदर प्रेम होगा तो हमारे अंदर माफी होगी। हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करेंगे। हमारे अंदर प्रेम होगा, हमारे अंदर नम्रता आएगी, हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, हमारे अंदर जलजलाहट नहीं आएगी, हमारे अंदर किसी को लेकर नफरत नहीं रखी रहेगी, क्योंकि अंदर कौन है? प्रेम है। और प्रेम, बाइबल बताती है, प्रेम परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रेम परमेश्वर का प्रतिरूप है। यदि प्रेम हमारे अंदर है तो शैतान को जगह नहीं मिलेगी, नफरत को जगह नहीं मिलेगी, क्रोध को जगह नहीं मिलेगी और अन्य पापों को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी कौन भरा पड़ा है? अंदर प्रेम भरा पड़ा है। यदि मैंने इसलिए बताया, जो बर्तन खाली होगा यदि आप उसको बजाएंगे तो उसमें छन छन की आवाज आएगी, और जो बर्तन अंदर से भरा पड़ा है आप उसको कितना भी बजाइए उसमें से आवाज नहीं आएगी। आवाज किसमें से आती है? जो भरा पड़ा नहीं। और ये भरने का मतलब ये भारीपन को दर्शाता है। यदि आज आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं तो क्रोध आपको आएगा तो, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। यदि आज आप प्रेम से भरे हुए हैं, आप दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, आप दूसरे को माफ करेंगे। यदि आप प्रेम से भरे हुए हैं तो क्या करेंगे? आप दूसरे पे दया करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से प्रेम से भरे हुए हैं। आपका बर्तन प्रेम से भरा हुआ, आपका बर्तन खाली नहीं है। खाली बर्तन ठन ठन करता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो लड़ाई करेगा, जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो क्षमा नहीं करेगा, जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो क्रोध करेगा। ये छन छन को दर्शाता है ये सारी चीजें। और यदि हम प्रेम से भरे हुए, परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं, तो ये परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करेगा, हमें नम्र बनाएगा, ये हमें दीन बनाएगा, ये हमें दया करना सिखाएगा। ये परमेश्वर के प्रेम की क्वालिटी है। अच्छा बोलने से कुछ भी साबित नहीं होता। अच्छा बोलना अच्छी बात है, लेकिन यदि उस अच्छेपन में आपका प्रेम कहीं भी झलकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो वो अच्छे बोलने का कोई भी मतलब नहीं है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। यदि मैंने अभी आपसे अच्छा बोल दिया और थोड़ी देर में मैं आपकी बुराई कर रहा हूं, थोड़ी देर में आपके ऊपर क्रोधित हो रहा हूं, तो वो अच्छेपन का कोई भी मतलब नहीं है। बाइबल बताती है वो स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर आपके प्रति प्रेम नहीं है, या आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम नहीं है। आप कहते रहे हो भैया मैं धर्मी हूं, मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, लेकिन प्रेम दिखना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हम विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो हमारा विश्वास किसी काम का नहीं है। वैसा ही ये जो प्रेम है वो काम में आता है, कर्मों में आता है। हम विश्वास करते हैं हम धर्मी हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन उसका काम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं है। विश्वास वो काम का है जो कर्मों में दिखाई दे, और प्रेम किस में आता है? कर्मों में आता है। कि आप प्रेम करके दिखा रहे हैं, आप काम करके दिखा रहे हैं, आप अपने भाई को माफ करके दिखा रहे हैं, ये कर्मों में आता है। आप अपने भाई पे दया कर रहे हैं, या अपने पड़ोसी पे दया कर रहे हैं, या अपनी फैमिली में किसी पे भी दया कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली में प्रेम कर रहे हैं, ये कर्मों में आता है। ये दर्शाता है कि आप कर्म कर रहे हैं, विश्वास के साथ आप क्या कर रहे हैं? कर्म भी कर रहे हैं। हालेलुया। वचन 2 में प्रभु क्या कह रहा है? और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। क्या कह रहा प्रभु? यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम क्या करें? प्रेम करें। कितनी जबरदस्त प्रभु के वचन 2 में लिखा हुआ, यदि मैं भविष्यवाणी भी करूं और भेदों को भी बताऊं और प्रेम न रखूं तो इसका कोई भी मायने नहीं है। परमेश्वर की नजर में इसका कोई भी मूल्य नहीं है। मैं उदाहरण दूंगा आपको।
लूका रचित सुसमाचार जब हम पढ़ेंगे वहां पे एक पिता है और उसके 2 पुत्र हैं। एक छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी मेरा हिस्सा मुझे दे दो, और उसके पिताजी ने उसको उसका हिस्सा उसको दिया, और वो क्या किया, अपने हिस्से को बेच बाच के दूर देश में चला गया। मेरे प्रियो, उसका सारा पैसा खत्म हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, उसको सब कुछ खत्म हो गया, उसको कोई नौकरी भी नहीं दे रहा, अब उसको खाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है, अब वो भूख के लिए परेशान है, तड़फ रहा है, रो रहा है। तब उसको अपने पिता की याद आई और वो फिर अब वापस अपने घर की ओर आने लगा। उस समय उसकी हालत बहुत, कंडीशन उसकी बहुत खराब थी। उसके बाल इतने इतने बड़े हो गए, उसकी दाढ़ी बहुत बहुत बड़ी हो गई, उसके कपड़े इतने गंदे हो गए। हालेलुया। लेकिन पिता ने दूर से देखा और पहचान लिया, ये तो मेरा बेटा है। हालेलुया। क्योंकि पिता को अपने बेटे के प्रति प्रेम था, इसीलिए उसने दूर से ही अपने बेटे को देखकर क्या किया, पहचान लिया। ये प्रेम की क्वालिटी है। यदि उस पिता के अंदर प्रेम ना होता तो वो अपने बेटे को अपने पास आने नहीं देता, उसको भगा देता, उसको दूर कर देता कि तुम जाओ, तुमने तो अपना सब कुछ बेच दिया, अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके अंदर प्रेम था, उसके अंदर प्रेम था, और उस प्रेम में उसको अपने बेटे को माफ करना सिखा दिया। उसके अंदर उसके प्रेम ने उसको गले लगाना सिखा दिया। ये प्रेम की क्वालिटी है मेरे प्रियो। यदि आपके अंदर भी परमेश्वर का प्रेम है तो आप माफ करेंगे। सोचिएगा, यदि प्रेम नहीं है तो इसका मतलब आप माफ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपके अंदर प्रेम नहीं है। यदि आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर स्वार्थ छुपा हुआ है। और स्वार्थी व्यक्ति को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर उनको पसंद करता है जो प्रेम करते हैं। परमेश्वर उनको पसंद करता है जो हालेलुया, जो एक दूसरे को माफ करते हैं। तो आज जो हमने सीखा वो ये है कि परमेश्वर क्या करने वाला है, प्रेम करने वाला है। और परमेश्वर सिखाता है कि हम भी क्या करें, प्रेम करें। यदि हम भक्ति करने वाले हैं, यदि हम धर्मी व्यक्ति हैं, तो हमें प्रेम करना आना चाहिए। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन से हमने सीखा कि हमें क्या करना है, प्रेम करना है। सो प्रभु आपको आशीष दे।